शांति। 25 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर है, बाप राय देते बच्चे, तुम जिन मुआफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे से लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। मदद भी क्या करनी है? बाबा को याद करो और स्वर्ग को याद करो। ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, कहते ना। ओम शांति। गीत है मुझको सहारा देने वाले। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। ये तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक है, वह परमपिता परमात्मा, जिसको परमात्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला में पढ़ते हो। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हुए तो ये वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहां बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना, वो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में हो। देखो बाबा का प्रैक्टिकल में हमको सहारा मिलता है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ और भी ज्ञान दे न सके, मतलब और कोई ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती है। तुम शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं हो ना। वास्तव में गौमुख तो तुम हो। तुम गहू के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। देखो बाप ही नॉलेजफुल है ना। वही वर्ल्ड की ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है। वो वेदों शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पढ़ते रहो। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपसे पढ़ेंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे, आप जैसा सुख और कोई दे न सके। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है ना। तो मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है। मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो और कोई दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व का रचयिता है। तो तुम सिर्फ बाप को याद करो। देखो ये बाबा मोस्ट बिलीवर्ड है, तो उसे बड़े प्यार से याद करना है। भला और कोई धर्म वाला होगा तो और गॉड फादर कहेगा, हे भगवान कहेगा, अल्लाह जरूर कहेगा। बाप कहते मैं सभी को सुख देकर जाता हूं ना, तभी तो भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूं, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करेगा। सत्य प्रेता में इतने सुख होते हैं कि भगवान को भी कोई याद नहीं करता। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो अभी घोर अंधियारे में है। विनाश सामने खड़ा है। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं।
देखो, जिनको देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। बाबा को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। सब तो नहीं लेंगे, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर वापिस घर जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और धर्म का विनाश। वहां देखो, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक लड़का, एक लड़की। सत्युग में सब एक एक होगा और संवंत भी 111। भगवान की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। देखो, श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो लैंड लॉर्ड है, सत्युग का पहला प्रिंस है। वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी तो एक परमात्मा है। सत्युग में सूर्यवंशी की महिमा अलग, त्रेता में चंद्रवंशी की महिमा अलग, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग। हर एक की अपनी अपनी महिमा है। देखो, जैसे चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, सबकी महिमा, सबकी बातें अलग अलग होती है। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं, तुमको काम कटारी भी नहीं चलाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। बल अपने घर जाओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की दरकार नहीं। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। अब बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। खाते पीते चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो। अगर बीच में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती है तो उसको हटाओ, वापस बाबा को याद करो। बहुत सहज है। समझो, विलायत में कोई रहता है तो उसकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने भी दूर है, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं, जिन मुआफिक याद करते रहो। बस बाप और वर्षे को याद करो, यही हमारी सेवा है। बाप और वर्षे को याद करो, यही सेवा है। बाबा कहते, हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। देखो, एक सद्गुरु के आने से फिर अनेक गुरु की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। बाबा कहते हैं कि तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाती है, ऐसे और कोई तो दे न सके। तुमको तो बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूरिहान करना है, बाबा से रूरिहान करना है। बाबा, आपने जो सुख दिया है वो और कोई नहीं दे सकता। अब आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार है। वरदान, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी भव। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर
एनर्जी और समय जमा करते हैं, उन्हें स्वतः ही अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का फर्क है। अंतर्मुखी मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसीलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठ जाएंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा सम्मुख। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझ में आ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा और शरीर को निरोगी बना रही है। मैं आत्मा मन दुरुस्त तंदुरुस्त बनती जा रही है। ओम शांति। ओम।